उधर ही खेलना है ना बेटा, उधर खेलना, ये गिर जाता है ना, इसको गिराना मत। क्वेश्चन, तीन संख्याओं में से पहली दूसरी की दुगुनी है। देखो तीन व्यक्तियों के बीच क्या है, तीन व्यक्तियों तीन व्यक्तियों के बीच 600 क्या है, 624 रुपए की धनराशि, रुपए रुपए 624 की धन धनराशि क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात और 1/4 के अनुपात में है, के अनुपात में है की जाती सबसे कम किसकी राशि है, सबसे कम सबसे कम सबसे कम किसको मिली, किसकी राशि, सबसे कम किसकी राशि, सबसे कम किसकी राशि, है ना। सबसे कम किसकी राशि है, तब क्या कर सकते हैं, 1/2 1/3 1/4, कुल राशि कितनी है अपने पास, 640। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12, 2 से डिवाइड करें कितने, 6, 2 3 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 4, और 4 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 3, यानी कि इनका जो है अनुपात निकल के आ जाएगा 6 अनुपात सॉरी है ना, राशि है तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये है अनुपात इनका। तो कुल ये कितने हैं, इनको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे आपस में, ये कुल राशि, अब इसके क्या धनराशि कर्म से इसके अनुपात में है तो इनको प्लस करेंगे ना, अनुपात के अनुपात में है तो अनुपात को प्लस कर देंगे अपन, है ना। चलिए अपन प्लस करके लिख देते हैं, अनुपात में नहीं लिखते हैं, इनको सब अनुपात को लिखेंगे जो प्लस करके लिखेंगे ना, 1/2 3 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और इनका एलसीएम आ गया अपने पास 12, तो ये गुणे में 6, ये गुणे में 4 और ये गुणे में 3, और इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, कुल इनका जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 13, 13 बराबर कितना है, 624, और इसको करेंगे तो कितना है, 6 6 52, कितना बचेगा, 6 6 52, 10 बचेगा, पर 4 13 8
104, 13 104, बचा कितना 13 बराबर, ये 1 बराबर, बचा कितना बराबर 48, है नहीं। तो सबसे कम किसकी राशि है, सबसे कम किसकी राशि, सबसे कम इसकी है, 3 ही है ये, यानी 6:4:3, 3 को बांटना है तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 8×3 = 24, 4×3 = 12, 14 = 44, 144 रुपये है, सही ना, हाँ 144 रुपये आंसर। ये करना, कुछ नहीं करना इसमें, इतना सिंपल सा सवाल है नहीं। और अगला सवाल देखते हैं अपन, 3 संख्याओं में से पहली दूसरी, प्रश्न नंबर 3 संख्याओं में से, 3 संख्याओं में से पहली पहली दूसरी, पहली दूसरी की दुगनी है, पहली दूसरी की दुगनी है नहीं, दो गुनी है, दो गुनी या दोगुनी का है नहीं, तथा तथा दूसरी तीसरी की दुगनी है, दूसरी तीसरी की दुगनी है, दुगनी है, दुगनी है ना। यदि तीनों संख्याओं का योग क्या है, यदि तीनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है, 77 रुपये, 77 है तो प्रथम संख्या क्या होगी, है तो प्रथम संख्या क्या होगी, है नहीं, प्रथम संख्या क्या होगी, अब देखो है नहीं, प्रथम संख्या क्या होगी, 16, क्या बोला उसने, पहली तथा पहली दूसरी संख्या की दुगनी, यानी कि अपन मान लो ए बी सी 3 संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी तीसरी की दुगनी, यानी कि तीसरी एक्स, तो ये 2 2x तो ये 4x, आ गए समझ, है ना, दुगनी है तो 100 कितने हो जाएंगे, 4 6, और ये के 1 100 2 100 2 100, ये प्लस में जा रहा है तो कितने हो जाएंगे, 6 100 और 7x, 7x बराबर 77 है, कितना आएगा 11, 100 का मान 11 आया है, तो प्रथम संख्या कितनी है, 11×4 = 44, ये आंसर है नहीं, प्रथम संख्या कितनी है, 4×11, 11×4 = 44, ये आंसर है। क्या बोल रहे हैं,
अगला सवाल करते हैं। रेशो चैप्टर खत्म ही कर देंगे ऐसा लग रहा है। दो संख्याओं का अनुपात यानी दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का 3:1 है नहीं, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:8 है। 3:8 है और इनका अंतर 115 है और इनका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? 115 है। 115 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अनुपात 3:8 और इनका अंतर क्या है? ये है। तो पहली संख्या ए और बी, ये 3.8 और इनका अंतर कितना है? 5 और ये हो गए रियल में कितना अंतर है? ये तो 5 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 3 15 ये है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये सबसे बड़ी संख्या इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 8 3 24, 8 दूनी 16 ना 3 19, 2 7 18 है सही आंसर। ये सही से 8 क्वेश्चन। फिर अगला सवाल करेंगे। है ना? फिर अगला सवाल करेंगे। बहुत इजी, आसान और सरल तरीके से क्वेश्चन है। उसमें अपन क्या निकाला था? मध्यानुपाती निकाला था और तृतीय समानुपाती निकाला था, है ना? और चतुर्थ देख, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती, प्रथम समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, 4 रहता है, 4 आता है। तो उसमें चारों का अनुपात अपन निकाल लिए। चतुर्थ अनुपात नहीं निकाले थे। चतुर्थ अनुपात क्या होती है? BC। चतुर्थ अनुपात होता है, क्या होता है? BC बराबर A। समझ रहे हो? समानुपात निकालने के लिए चल बता देता हूँ। प्रथम समानुपाती रूल से बता दो। पहला, प्रथम समानुपाती क्या होता है? प्रथम समानुपाती का होता है, मतलब अनुपात तो हमेशा क्या है? A B C D, 3 अनुपात है ना? A B C D C D, ये आ रहा ना? तो इससे बनते हैं, इससे बनेंगे अपने। तो ये क्या हो गया? प्रथम समानुपाती का सूत्र होता है, क्या होता है? A बराबर क्या होता है? A बराबर B इंटू C।
ए बराबर बी इंटू सी बटे क्या आ जाएगा डी, ये है ना। दूसरा है यानी द्वितीय समानुपाती। द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती क्या है, बी बराबर क्या आता है द्वितीय समानुपाती, बी बराबर ए इंटू डी बटे ए इंटू डी बटे सी। तीसरा है तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, समानुपाती, तृतीय समानुपाती सी बराबर क्या है, यही से बन जाएगा। सी बराबर क्या आता है, सी बराबर ये होता है ए डी, क्या होता है ए इंटू डी, यानी कि ए डी बटे बी, बी है नी। और चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती बराबर डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर आएगा बी सी बटे, यही अपना खेल है। अब मैं आपको बता दूं, दो अनुपात होता है, हमेशा ये गुण में रहते हैं और ये गुण में रहते हैं, ये गुण में रहते हैं। तो ये बता दूं आपको, ए डी बराबर बी सी, और ये क्या है बी सी बराबर ए डी, खेल वही पूरा पूरा वही है। सी बी बराबर है नी, सी बी बराबर ये ए डी आएगा ना, सेम लिखा क्या, तीसरी दूसरी में लिख रहे हो, यहाँ पे ए डी बराबर बी सी है नी, और यहाँ पे बी सी बराबर ए डी, और यहाँ पे सी बी बराबर क्या है ए डी, बी सी बराबर वो एक ही है ए डी, और डी ए बराबर बी सी। खेल समझा, हमेशा ये रहता है वो ये रहता है, ये गुण में रहते हैं, बाकी ये बटे में रहते हैं। भले अपने पास मध्य अनुपात निकालना पड़ता है, अपन 4 अंक लेके रखते हैं ना, मैंने वहां पे सवाल करवाया फर्स्ट वाला, वो यही है, इसके ऊपर पूरा फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, आज का समानुपाती यही खत्म होता है, कल वर्क करते हैं, वीडियो कल वर्क बनाऊंगा एक समानुपाती अनुपात वाले पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट।